Good morning बच्चों. Welcome to the present session on the next unit, motion in a straight line. ये अगला यूनिट है, इसका पार्ट 1. तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो सबसे पहले मोशन होता क्या है? मोशन मतलब गति. आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा था और छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है. कब हम कहते हैं कि कोई चीज़ मोशन में है? टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, वो रखी हुई है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो वो मोशन में नहीं है. कार है, रोड पे मूव करती हुई आप देख रहे हो, वो पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ, मतलब कि वो मोशन में है. तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना मोशन कहलाता है. मोशन बहुत सारे टाइप्स के हैं, ठीक है. रेक्टिलिनियर मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है. रेक्टिलिनियर मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तो वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है. वो ब्रांच फिजिक्स की जो कि मोशन के साथ डील करती है लेकिन उसके कॉजेज, उसके कारणों के बारे में नहीं बताती, वो काइनेमेटिक्स कहलाती है. ओके. डायनामिक्स वो ब्रांच है जिसमें मोशन के साथ साथ उसके कॉजेज भी हम डिस्कस करते हैं. पेड़ से एप्पल गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरा, तो रीज़न जब हम साथ में स्टडी करते हैं तो वो डायनामिक्स में करते हैं. और मैकेनिक्स क्या है? इन दोनों काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का कलेक्शन, इनको कलेक्टिवली हम मैकेनिक्स कहते हैं. ओके. अब जब हम मोशन डिस्कस करते हैं पार्टिकल का, तो हम जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं या पार्टिकल कंसीडर करते हैं. पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमारा क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में. ठीक है. जैसे कि आप स्कूल से घर जाते हो, ठीक है, तो स्कूल से घर का रास्ता मान लो 5 किलोमीटर के लगभग है और आपके डायमेंशंस तो बहुत कम है 5 किलोमीटर के कंपैरिजन में, तो आपको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कंसीडर करेंगे. ठीक है. तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, मैटर का छोटा सा पार्ट जिसकी 0 डायमेंशंस होंगी, बहुत कम लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है. तो विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मास एंड पोजीशन, जिसको हम उसके मास और पोजीशन से डिस्क्राइब करते हैं, वो पार्टिकल या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहलाता है. अगर साइज ऑफ द बॉडी निग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू इट्स रेंज ऑफ मोशन, जो मैंने अभी आपको बताया, तो उस बॉडी को हम पार्टिकल या फिर पॉइंट मास कहते हैं. तो अब जो हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, उसमें हम ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह ही कंसीडर करेंगे. ओके. अब पार्टिकल है, उसकी पोजीशन कैसे पता करते हैं? जब मोशन स्टडी करना है तो पोजीशन तो हमें बतानी पड़ेगी, स्पेसिफाई करनी ही पड़ेगी. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन, पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफाई करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और सेट ऑफ एक्सेस लेते हैं. ठीक है. जैसे कि पेपर पे एक पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट करने, उसकी पोजीशन बताने के लिए हम ये थोड़ी कह देंगे ये रहा. एक कॉर्नर लेंगे, उसको ओरिजिन मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, उससे उस कॉर्नर से इस पॉइंट तक लाइन खींचेंगे और बताएंगे कि भाई यहाँ से इतने डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, और इतने डिस्टेंस पे भी जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे इतने डिस्टेंस पे, वर्टिकल लाइन इतने डिस्टेंस पे. क्योंकि हमने पेपर लिया था तो 2 डायमेंशनल था वो, ठीक है, तो 2 एक्सेस लिए हमने. लेकिन जब स्पेस की बात होती है तो सेट ऑफ एक्सेस 3 लेते हैं, एक्स वाई जेड, आपको साइड में पिक्चर में दिखाया है. इट इज़ कन्वीनियंट टू चूज़ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथ्स में. इसमें 3 एक्सेस हैं, एक्स वाई जेड. जहाँ पे ये तीनों एक्सेस मीट करेंगी उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं. ओ इन्होंने लिखा नहीं है डायग्राम में, आप लिख लेना. और ये रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है. ठीक है. और ये जो पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स पोजीशन बताएंगे ऑब्जेक्ट की. ठीक है. कोऑर्डिनेट्स क्या दिखा रहे हैं? देखो, एक्स बता रहा है कि एक्स एक्सिस से
x बता रहा है कि y एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी शैडो का, y बता रहा है कि x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, और जो z है वो बता रहा है z के अलोंग भाई कितना कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब रेस्ट और मोशन की बात। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो उसे रेस्ट पे कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये जो सेट ऑफ एक्सिस हमने ली और एक क्लॉक जो कि टाइम के लिए ली जाती है, इन दोनों को कंबाइन करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है। If a body changes its position as time passes with respect to frame of reference, it is said to be in motion. अगर बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ तो हम उसको मोशन में कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी इवेंट का डिस्क्रिप्शन डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चोजन। क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने चूज किया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक ड्राइवर है मूविंग कार में, ठीक है, तो वी आर डिस्क्राइबिंग द कार विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अस। हम नीचे खड़े हुए हैं, कार चल रही है, हम कहेंगे ड्राइवर मोशन में है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम रेस्ट पे हैं, कार मूव कर रही है। अगर हम कार के अंदर होते, उसके साथ बैठे होते, तो ड्राइवर भी बैठा हुआ है, हम भी कार में बैठे हुए हैं, हालांकि कार चल रही है लेकिन ड्राइवर की पोजीशन मेरे हिसाब से चेंज नहीं हो रही, मतलब ड्राइवर रेस्ट पे है कार के अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। कार के बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ड्राइवर मूव कर रहा है, कार के अंदर से अगर हम देख रहे हैं तो ड्राइवर रेस्ट पे है। ठीक है, तो इसका मतलब रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। ये किस पे डिपेंड करती हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, मतलब ऑब्जर्वर पे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे मैंने बताया था कि 2 डायमेंशन में जब प्लेन पेपर के ऊपर हमने पॉइंट की पोजीशन देखनी थी तो 2 एक्सेस ली थी। 3 डायमेंशन अभी पीछे हमने डायग्राम से दिखाया तो इस हिसाब से 3 टाइप के मोशंस हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करेगी, तो 1 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल में बॉडी प्लेन में मूव करती है, 3 डायमेंशनल में बॉडी स्पेस में मूव करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है बॉडी का टाइम के साथ। 3 कोऑर्डिनेट्स दिखाए ना, एक्स वाई जेड, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है। अगर 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे टाइम के साथ तो वो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे तो मतलब कि वो 3 डायमेंशनल मोशन है। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशनल मोशन है। मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, केवल हाइट में चेंज आ रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा 1 डायमेंशनल मोशन है। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर टर्न, सर्कुलर टर्न पे जब बॉडी मूव करती है, कार मूव करती है, 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। बिलियर्ड्स बॉल होती है ना, वो उसमें क्या होता है कि एक टेबल होता है, उसके ऊपर बॉल्स को स्ट्राइक करते हैं और वो मूव करती हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, तो 2 डायमेंशनल मोशन है। फ्लाइंग काइट का मोशन 3 डायमेंशनल मोशन है। किसी फ्लाइंग इंसेक्ट का मोशन भी 3 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मुद्दे की बात है, यही चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक एक्सिस चूज करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के पाथ के साथ कोइंसाइड करती है। अधिकतर हम एक्स एक्सिस ही मानते हैं उसको। फिर उसके बाद हम ओरिजिन लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट, वहाँ से ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेज़र करते हैं, भाई कितने डिस्टेंस पे है। अगर ओ से राइट साइड पे होएगी तो पॉजिटिव लेंगे पोजीशन, ओ से लेफ्ट साइड पे होएगी तो नेगेटिव लेंगे। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूल्स में आता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक्चुअल पाथ जो कवर किया बॉडी ने
वो कहलाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है कि चेंज इन पोजीशन, कि पोजीशन में कितना चेंज आया। एक्चुअली उसने कितना भी पाथ कवर किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, घर से शॉप के लिए एक पर्सन गया, 4 मीटर की दूरी पे थी। ठीक है, तो वहाँ गया, फिर शॉप से वापस आया। ठीक है, होम से शॉप, फिर शॉप से होम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 4 मीटर के डिस्टेंस था। पहले तो होम से शॉप 4 मीटर प्लस शॉप से होम 8 मीटर्स डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट होम से ही शुरू हुआ, होम पे ही ख़त्म हो गया। क्या डिफरेंस रहा? इनिशियल पॉइंट भी घर है, फाइनल पॉइंट भी घर है, तो मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या हो गया? 0। चेंज इन पोजीशन क्या हुई? चेंज ही नहीं हुई पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ठीक है, ये हमें कंपैरिजन दे रखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया बॉडी ने, वो डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो शुरू के पॉइंट और लास्ट के पॉइंट के बीच में जो कम से कम मिनिमम जो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होएगी हमेशा इनिशियल पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? जितने भी अलग अलग डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किए उन सब का सम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम। वो एल्जेब्राइक सम था, ये वेक्टर सम है। वेक्टर सम हम वेक्टर्स जब टॉपिक करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो हमेशा कवर करेगी वो बॉडी। डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अगर बॉडी जहाँ से शुरू हुई वापस वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, ऐसा ही यूनिट दोनों की मीटर्स हैं। ओके, तो ये डिफरेंसेस थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एग्जाम्पल से बता रखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। एग्जाम्पल, अ मैन मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से ए पे गया, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया। डायग्राम में देख सकते हो आप। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस पहले ए से बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये टोटल डिस्टेंस होगा 50 प्लस 30 प्लस 50, 130 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए डी के बराबर होगा। ठीक है, ए डी बी सी के बराबर है, 30 मीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है यहाँ पे, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस टोटल पाथ जो है उसका सम है, और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर बेस्ड आप और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे।